तो बच्चों आज का आप लोग ने हमने देख ही लिया होगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 17.2 पे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब टाइम वेस्ट नहीं करते अभी। तो चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे बेसिकली पूछा गया है हमसे इफ़ यू इज इक्वल्स टू ये कर्ली ब्रैकेट ओपन एक्स डैश एक्स ये ई, मतलब ये अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या है। ये अभी तक काफ़ी बच्चों को ये समझ नहीं आया ये क्या लिखा हुआ होता है। तो इसका एक सोल्यूशन बताते हैं। एक बार मैं जो बोल रहा हूँ ना वो शांति से पूरा सुन लीजिए बिना बीच में बोल। तो ये देखिए यू पे क्या लिखा हुआ है ई फॉर क्या आता है इवन नंबर, ई और जेड कैपिटल में लिखा है ई फॉर इवन नंबर। फिर उसके आगे लिखा हुआ है -4। फिर वो जो बोलते हैं ना कि ग्रेटर देन और लेस देन, उसका मुंह किधर है? 4 के ऑपोजिट है। मतलब समझे? 4 से बड़ा मतलब -5 नहीं -3, क्योंकि इंटीजर्स के अंदर -4 -3 -2 ऐसे। फिर x इज इक्वल्स टू फिर है 6 तक, 6 से लेस देन चाहिए। अच्छा हमको सिखा रही है। 6 के पीछे देखे वो मैं यहाँ पे स्क्रीन पेस्ट हो रहा होगा, स्क्रीन पे क्या है 6 के लेस देन चाहिए। तो लेस देन क्या होगा 5। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं शुरू करते हैं। तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन क्लियर कर देते हैं सबसे पहले, फिर आगे देखें पी भी है। तो पी पे क्या दिया हुआ है पी डैश पी ई फॉर होता है इवन नंबर। तो आप देख सकते हैं पी फॉर दिया हुआ है इन लोग ने -4, सही है, और 6 दिया हुआ है इन लोग ने, सही है। 6 से लेस देन दिया हुआ है इन लोग ने। तो टी फॉर क्या होगा? पी फॉर हो जाएगा -4 से -2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा 2 और 4, मतलब ई फॉर इवन नंबर चाहिए ना। तो ई फॉर इवन नंबर तो ये हो गया, सही है, क्योंकि इंटीजर्स पे चाहिए। देखें वहाँ पे -4 है तभी। फिर क्यू क्या दिया हुआ है हमें? क्यू डैश पी ई और पी मतलब प्राइम नंबर, सही, पी मतलब प्राइम नंबर। और ये क्यू से हो जाएगा ये 6 तक है, मतलब अब प्राइम नंबर बताना है इस पे कि कौन सा अपने टेबल पे क्या आता है टेबल। तो वो होता है 3 2 3 5। जो अभी आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया क्वेश्चन, अभी हम सॉल्व करते हैं, सही है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? P माइनस क्यू इज इक्वल्स टू P इंटरसेक्शन Q के ऊपर वो कॉम्प्लीमेंट, सही है। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो अब हम इस पर सॉल्व करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं, सही है। पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो P माइनस क्यू करेंगे तो इज इक्वल्स टू, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूँ साइड पे कि क्या P है, क्या Q है, क्या U है। सबसे पहले U लिखते हैं हम। कहाँ पे? यहाँ पे लिख दूँ बच्चों? चलो यहाँ पे ही लिख देता हूँ साइड पे। सबसे पहले U है हमारे पास, बोला गया है -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5। हमें बोला गया 6 से लेस देन बताना है और 4 से ग्रेटर देन, मतलब उससे भी लेस देन, ग्रेटर नहीं बोला, लेस बोलो, ग्रेटर से -5 हो जाएगा। तो ये u आ गया हमारे पास। अब u के बाद क्या है? p। तो p पे कर लेते हैं अब हम। p पे अभी हमारे पूछा गया था इवन नंबर बताना है -4 से लेस देन, तो मतलब -4 से -2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा एंड 4 आ जाएगा, सही है। यहाँ तक सब क्लियर है। फिर उसके बाद हमारे पास है q। तो q कैसे होगा? q पे पूछा गया है हमारे पास, q पे है मतलब प्राइम नंबर बताना जो अपने ही टेबल में, खुद के टेबल में आता हो, और लेस देन 6 बोला गया है। तो लेस देन 6 पे क्या होगा? एक 2 अपने टेबल में आता है, 3 आता है एंड 5 आता है अपने टेबल में। 1 तो सब 1 अपने टेबल में आता है लेकिन 1 नहीं लिखते, सही है, चले। और 0 को भी हम नहीं लिखते, सही है बच्चों। तो अब ये इंपॉर्टेंट है। अब ये हमारे पास चार्ट रहेगा, अब इसके जरिए हम पूरा सॉल्व कर सकते हैं, सही है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। अब p की वैल्यू क्या है? ये -2 फिर 0 फिर 2 और ये 4। अब q की वैल्यू क्या है हमारे पास? q की वैल्यू है 2 3 एंड 5, सही है बच्चों। अब है p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू, अब माइनस कर देंगे हम इसको। तो माइनस कैसे करेंगे बेसिकली बच्चों? ये देखिए ये 2 से 2 कट गया, तो बस बाकी हमारे पास ये p की वैल्यू आ जाएगी -2 0 एंड 4। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हमें ना राइट हैंड साइड प्रूफ करना है, तो राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड पे क्या पूछा है हमारे पास है P
इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों मैंने आपको पहले ही बोला था कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था, जो भी इस तरह का सवाल हो तो हमें सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करना होता है। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करेंगे। क्यू कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले u माइनस क्यू कर देंगे। क्यू कॉम्प्लीमेंट है ना, तो उसका क्वेश्चन मार्क मार देंगे। तो हमें करना है u माइनस क्यू करना है। तो इसमें क्या होगा, u क्या है हमारे पास -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हमारे पास u आ गया। अब हमें माइनस कर देना है q से। तो q क्या है हमारे पास 2 3 एंड 5। सही है बच्चों, ये हमारे पास है। तो अब हम सॉल्व करते हैं आगे। तो इसका कटिंग होगी सिंपल, 2 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 5 कट जाएगा, बाकी रिमाइंडर u ही हमारे पास ये एज इट इज आ जाएगा। तो -3 आ गया, -2 आ गया, -1 आ गया, 0 एज इट इज, 1 फिर 4। तो यहाँ तक सही है। फिर अब हमने q का कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। अब हमें निकालना है p इंटरसेक्शन q। सही है बच्चों। तो अभी हम लोग ये निकालते हैं, p इंटरसेक्शन q। सही, चलिए भाई। तो p क्या है हमारे पास -2 0 2 एंड 4। सही है। अब इंटरसेक्शन की साइन डालेंगे और जो हमारे पास ये आंसर है वही लिख देंगे यहाँ पे, -3 -2 -1 0 1 एंड 4। सही है बच्चों, यहाँ तक सब क्लियर है, कोई मसला तो नहीं आ रहा ना आप लोग को? वैसे आना तो नहीं चाहिए, एकदम इजी मेथड है। चलिए अब कटिंग करते हैं आगे। ये -2 कट गया। सही, और क्या कट रहा, और कुछ नहीं कट रहा। तो बच्चों कुछ गलती तो नहीं हुई है बच्चों मेरे से? -2 और ये कट जाएगा। सही, ये -2 तो कट गया। हमारे पास आंसर आ रहा है 0 2 एंड 4। इसको हमें इवन नंबर में लिखते हैं ना, मैंने सही लिखा है बच्चों, लेकिन आंसर में गड़बड़ी आ गई बच्चों। आप देख सकते हैं आंसर में कुछ गलत आ रहा है। तो बच्चों गलती पता चल गई है हमें, हमने यहाँ पे गलती कर दी, हमने यहाँ पे कटिंग की, जबकि हमें मालूम करना है इंटरसेक्शन। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो इंटरसेक्शन में बच्चों क्या होता है, बेसिकली कॉमन लिखना होता है। तो कॉमन क्या है हमारे पास, -2 कॉमन आ गया, और क्या कॉमन है, 0 कॉमन है, और 4 कॉमन है। तो बच्चों हमारा राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ है। सही है बच्चों, यहाँ तक सब क्लियर है। अभी मूव होते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल के लिए। पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं बच्चों। अभी हम लोग, वो है q माइनस पी इज इक्वल्स टू q इंटरसेक्शन p कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों ये भी बेसिकली उसी टाइप से सॉल्व होगा। तो जल्दी टाइम वेस्ट नहीं करते, आपका भी हमारा भी, और सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की मैं हेडिंग डाल देता हूँ सबसे पहले। सही है बच्चों। तो लेफ्ट हैंड साइड p पे क्या है, q। तो q कैसे होगा, बेसिकली q माइनस पी होगा। तो q क्या है हमारे पास, 2 3 एंड 5 है हमारे पास ये q, एंड माइनस की साइन डाल के p लिख देंगे। और p क्या है हमारे पास, -2 0 2 एंड 4। सही है बच्चों, यहाँ तक सब क्लियर है। वैसे मसला तो नहीं आना चाहिए। अब आगे मूव होते हैं। तो अब है बच्चों, मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया, मतलब ये नहीं लिख रहा था q माइनस पी इज इक्वल्स टू। सही बच्चों, ये थोड़ा ठीक कर लेना। चलिए सॉल्व करते हैं। q माइनस पी इज इक्वल्स टू, वैसे अब माइनस करेंगे, देखते क्या आंसर आता है। वैसे क्या कट रहा है, 2 और ये 2 कट रहा है, बाकी एज इट इज 3 एंड 5 आंसर आ गया हमारे पास। सही है बच्चों, कोई मसला तो नहीं आ रहा आप लोग को? अगर कोई भी यहाँ तक जो वीडियो देख रहे हैं उनको मसला आ रहा हो तो वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बच्चों यहाँ तक हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाल दी है। अब हम मैंने राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। सही है बच्चों। तो चलिए बच्चों हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों राइट हैंड साइड को सॉल्व कैसे होगा, ये होगा बेसिकली राइट हैंड साइड पे पूछा क्या गया है। राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं हमारे से पूछा गया है ये q इंटरसेक्शन p पूछा गया है हमारे पास। तो चलिए सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा। बेसिकली सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट सॉल्व होता है। तो सबसे पहले कर देंगे, p को हमें मालूम करना है, तो इसलिए हम कर देंगे u माइनस पी कॉम्प्लीमेंट।
सही है बच्चों। अब हम u माइनस पी करते हैं। u क्या है हमारे पास, यहाँ पे पता है -3 -2 -1, ये यहाँ तक 5 तक जा रहा है, ये लिख देना, सॉरी -1 है, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड फिर लास्ट में 5। और ये p क्या है हमारे पास, p कॉम्प्लीमेंट पे है -2 0 2 एंड 4, -2 0 2 एंड 4। सही है बच्चों। अब इसका देखते हैं क्या आंसर आता है। अभी कटिंग होगी सिंपल, -2 कट गया, 0 कट गया, 2 कट गया एंड 4 कट गया। तो आंसर अभी हमारे पास है -3 -1 और 1 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया। सही है बच्चों, यहाँ तक सब क्लियर है? क्लियर है। तो बच्चों अभी तक इसी बात में क्या बोलूँ, एक लाइक तो कर दे आप, इतनी मेहनत लगती है आपको समझाने में। तो चले कोई बात नहीं, एक लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली दफ़ा आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चले आगे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों बेसिकली आगे वैसे ही होगा, Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट। अभी हमारे पास ये आंसर आ गया, तभी हम लोग Q का आंसर क्या था, 2 3 5। ये आंसर नहीं, ये Q की वैल्यू क्या थी, ये थी। फिर इंटरसेक्शन की साइन डालेंगे, फिर इंटरसेक्शन पे हमारे पास P कॉम्प्लीमेंट क्या आंसर है, तो -3 -1 1 3 एंड 5 ये आंसर आया था। अभी हम करते हैं Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सिंपली कॉमन क्या है हमारे पास, कॉमन बच्चों आप देख सकते हैं कॉमन है हमारे पास 3 एंड 3 कॉमन है एंड 5 भी कॉमन है। बच्चों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आप देख सकते हैं प्रूफ है 100%, दोनों साइड इक्वल आ गई है। तो बच्चों अभी हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। सही है, तो इसी बात में एक लाइक तो बनता ही है भाई, मगर क्यों? चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखें बच्चों, यहाँ पे है ब्रैकेट पे P यूनियन P होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू P फिर कॉम्प्लीमेंट फिर इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चे घबरा रहे होंगे कैसे सॉल्व होगा, लेकिन जो हमारी वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हैं उनको पता है कैसे सॉल्व होगा। तो चलिए, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में ही समझाया था कैसे सॉल्व होता है, तो चलिए लाइन से सॉल्व करते हैं पार्ट को। सबसे पहले ना लेफ्ट हैंड साइड करते सॉल्व, लेफ्ट हैंड साइड करते सबसे पहले। तो बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड पे P है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट फर्स्ट सॉल्व होगा। सही है बच्चों, ब्रैकेट फर्स्ट से मुराद कि P यूनियन Q सॉल्व होगा। तो P लिखेंगे, यूनियन लिखेंगे, Q लिखेंगे, इज इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन, फिर P पे आएगा -2 0 2 एंड 4। सही है बच्चों, फिर यूनियन की साइन डालेंगे, फिर Q है हमारे पास, Q क्या है हमारे पास 2 3 एंड 5। सही है यहाँ तक बच्चों। फिर अब आगे सॉल्व करते हैं P यूनियन Q। तो यहाँ से लाइन से आप लिखते हैं हमारे पास -2 0 2 3 4 एंड 5। सही है बच्चों, यहाँ तक सब क्लियर है। अभी हम लोग करेंगे सॉल्व, ये ब्रैकेट तो हमने सॉल्व कर दिया, अब ये इंटरसेक्शन का जो साइन है होल कॉम्प्लीमेंट उसको सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए कैसे सॉल्व होगा, उसके लिए सॉल्व होगा U करेंगे माइनस, फिर कर देंगे P। बच्चों मैंने यहाँ पे गलती से इंटरसेक्शन का साइन डाल लिया, ये यूनियन है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? फिर यूनियन P। सही है बच्चों, तो इसके आगे क्वेश्चन मार्क मार देते हैं क्योंकि ये हमें फाइंड करना है। तो करेंगे U माइनस P यूनियन Q। तो U माइनस U क्या है हमारे पास, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5। सही है, ये Q की वैल्यू आ गई। और हमारे पास आंसर क्या आया, हमारे पास आंसर आया -2 0 2 3 4 एंड 5। सही है, अब देखते हैं सॉरी ये बार इंटरसेक्शन लिख रहा हूँ मैं। P यूनियन Q का आंसर देखते क्या आया बच्चों। P इंटरसेक्शन Q का आंसर बेसिकली आया है -3 -1 और 1, यही कॉमन है बच्चों। यहाँ पे U माइनस Q ये करेंगे तो देखते हैं हमारे पास आंसर। यहाँ पे कटिंग होगी, वैसे क्या कट हो रहा है, -2 कट हो गया, 0 कट हो गया, 2 कट हो गया, 3 कट हो गया एंड 4 कट हो गया। तो हमारे पास बेसिकली आंसर क्या बचा, -3 बचा, -1 बचा, 1 बचा एंड 5 भी कट हो गया, ये देख सकते हैं आप 5 भी कट हो गया। तो बच्चों ये हमारा आंसर है। सही है बच्चों, यहाँ तक सब क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर देते हैं पहले, फिर आगे नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं हम। चलिए राइट हैंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड में है P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे बच्चों। तो कॉम्प्लीमेंट पे सॉल्व करने के लिए होगा U माइनस P कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों U माइनस P कॉम्प्लीमेंट के लिए होगा U की वैल्यू है -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 3 4 एंड 5। ये U की वैल्यू आ गई। अब P की वैल्यू है हमारे पास -2 0 2 एंड 4। सही है बच्चों,
फिर उसके बाद होगा माइनस यू माइनस पी कॉम्प्लीमेंट। तो देखते हैं आंसर क्या आता है। तो ये -2 कट गया, 2 कट गया, 0 कट गया, 4 कट गया, तो ये आंसर है -3 -1 1 3 एंड 5। तो ये हमारे पास आंसर आया। अब हम करेंगे u का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, q का कॉम्प्लीमेंट। तो u माइनस q कर देंगे, -3 -2 -1 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर q के आंसर पे क्या है 2 3 एंड 5। सही है बच्चों। फिर u माइनस q होगा तो होगा ये 3 कट गया, 5 कट गया और ये 2 कट गया। तो हमारे पास आंसर अच्छा -3 -2 -1 0 और क्या 1 एंड 5। बच्चों ये हमारे पास बचा आंसर। बेसिकली आप देख सकते हैं, सॉरी वीडियो थोड़ा कट गया मेरे से। अभी आप नोट कर लीजिए, नोट कर लिया, फिर नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। तो सही है बच्चों, यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया था। अभी हम आगे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अभी हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। अभी हम लोग करेंगे दोनों के आंसर को स्टार्ट। पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, ये आंसर आया था, देख सकते हैं आप। इस आंसर और इस आंसर को, दोनों आंसर को हम लिख देंगे। पी का आंसर है बेसिकली हमारे पास -3 -1 1 3 5। तो सही है, ये आंसर है। अभी हम लिख देते हैं सबसे पहले। तो सही है, लिख देते हैं सबसे पहले -3 -1 1 3 एंड 5। सही है। फिर यूनियन का इंटरसेक्शन का साइन डालेंगे। फिर यहाँ पे आंसर आया था -3 -2 -1 0 1 4। तो सही है, ये दोनों आंसर हमने लिख दिए। अब देखते हैं इसका कॉमन निकालेंगे। अब कॉमन क्या है हमारे पास, 3 कॉमन है, -3 फिर -3 कॉमन है, 1 कॉमन है, -3 1 और 3 कॉमन है। तो सही है, ये हमारे पास आंसर है। -3 नहीं, 3 कॉमन नहीं है बच्चों। -3 -1 एंड 1 कॉमन है हमारे पास, देख सकते हैं आप। -3 -1, ये -1 है और ये 3 कॉमन नहीं, -1 और ये 1 ये कॉमन है। तो बच्चों हमने हमारा राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों प्रूफ कर दिया है। सही है बच्चों। अभी हम आगे मूव होते हैं पार्ट नंबर 4 के ऊपर। सेकंड लास्ट जो पार्ट है हमारा, पार्ट नंबर 4 अब तक हमारे से पूछा गया है P इंटरसेक्शन Q होल कॉम्प्लीमेंट। तो होल कॉम्प्लीमेंट का आपको पता ही है कि सबसे पहले ब्रैकेट फर्स्ट सॉल्व होगा। फिर उसके बाद पूछा गया राइट हैंड साइड पे P इंटरसेक्शन P यूनियन है, P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। तो देखते हैं सबसे पहले आप चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट हैंड साइड भी, उससे कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन दोनों साइड हमें सॉल्व लाजमी करनी है। सही है बच्चों। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करते हैं, लाइन से चढ़ते हैं इसलिए। तो बच्चों सबसे पहले ब्रैकेट फर्स्ट करेंगे सॉल्व। तो ब्रैकेट पे हमारे पास -2 0 2 एंड 4 और Q की वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चों, Q की वैल्यू पीछे देखनी पड़ेगी। Q की वैल्यू है 3 2 3 5 2 3 एंड 5, ये हमारे पास Q की वैल्यू है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे, कॉमन लेना है। ये 2 कॉमन आया तो बच्चों यहाँ पे इसका आंसर सिर्फ 2 ही है। फिर अब इसको हम Q को, ये तो हमने सॉल्व किया कॉमन लेने का। अब हमें करेंगे पूरे होल को। तो होल के साथ करेंगे -u माइनस P इंटरसेक्शन Q। सही है बच्चों। इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं आंसर क्या है। -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5, यही है ना बच्चों। हाँ यही है। और अब Q क्या है हमारे पास 2 3 एंड 5, माइनस की साइड डालेंगे 2 3 एंड 5। सही है बच्चों। तो अब u माइनस P इंटरसेक्शन Q कर देंगे। तो बच्चों u को माइनस कर देंगे जब, तो ये 2 कट गया, 3 कट गया, 5 कट गया। तो हमारे पास आंसर है -3 -2 -1 0 1 और ये 4, ये हमारे पास आंसर है। तो बच्चों ये हमने लेफ्ट हैंड साइड का हमारा ये आंसर है। तो अभी हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को, देखते हैं उसका आंसर क्या आता है। राइट हैंड साइड को बेसिकली सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड पे पहले सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट सॉल्व होगा, P कॉम्प्लीमेंट। तो P कॉम्प्लीमेंट के लिए करना पड़ता है u माइनस पी इजिकल्स टू क्वेश्चन मार्क मारते हैं u माइनस पी करते थे। तो u माइनस पी के लिए होगा तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5। तो सही है। अब P की वैल्यू क्या है बच्चों, P की वैल्यू -2 0 2 4 -2 0 2 एंड 4। तो ये P की वैल्यू लिख दी है, u माइनस पी कर देंगे। तो देखते हैं माइनस करने के बाद हमारे पास -2 कट गया, 0 कट गया, 2 कट गया एंड 4 कट गया। तो -3 बचा, -1 बचा, 1 बचा, 3 बचा एंड 5 बचा। सही है बच्चों।
यहाँ तक सब क्लियर है, बहुत ही इजी सवाल है। आगे सॉल्व होता है। क्यू को अब सॉल्व करते हैं तो u माइनस क्यू कर देंगे, क्वेश्चन मार्क मार देंगे तो u माइनस क्यू सॉल्व करेंगे, कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व निकालना है तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। सही है बच्चों। तो अब ये क्यू पे क्या आंसर, क्यू की वैल्यू क्या है बच्चों? क्यू की वैल्यू 2 3 and 5, 2 3 and 5 ये वैल्यू है। 2 3 and 5 कट हो गया तो बच्चा हमारे पास बच्चों देख सकते क्या बच्चा, -3 -2। बच्चों सॉरी थोड़ी गलती हो गई, आपको थोड़ा वीडियो दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैंने यहाँ पे नीचे किया था, सॉरी। आप देख सकते हैं फिर से -3 -2 -3 -2 और क्या बचा, -1 बचा, 0 बचा, 1 बचा एंड 4 बचा। सही है बच्चों, यहाँ तक सब क्लियर है, बहुत ही ईजी। आप बोले तो मैं फिर से समझा दूँ ये वाला। चले ये देखो, सबसे पहले मैंने ये क्यू की वैल्यू उतारी, फिर माइनस की साइन डाली, पहले यू की वैल्यू ये उतारी, फिर ये क्यू की वैल्यू उतारी, फिर इन दोनों को माइनस कर दिया, जो कॉमन था उसको माइनस कर दिया, जो यहाँ पे यू की वैल्यू थी उसमें जो बचा वो लिख दिया, बस सिंपल इतना ही करने का। तो चलिए ये कर दिया। अभी हमें क्या करना है, ये हमने कर दिया, अभी हमें होल करना है। ये पी कॉम्प्लीमेंट और क्यू कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया, पी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है और क्यू कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है उसको यूनियन निकालना है। तो चलिए यूनियन निकालते हैं। तो यूनियन निकालने के लिए करेंगे पी इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो इनका आंसर क्या है, बेसिकली इसका आंसर है -3 -1 1 3 and 5, ये आंसर है बच्चों। अब यूनियन का साइन डालेंगे तो -3 -2 -1 0 1 4 0 1 4 ये लिखा, पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू। तो ये कॉमन क्या है इसमें, कॉमन नहीं, इसमें लाइन से पूरा ही लिखना है। तो -3 यहाँ से आया, -2 यहाँ से आया, फिर उसके बाद -1 1 फिर 2 है, 2 नहीं है शायद, हाँ 2 नहीं है, फिर 3 फिर 4 फिर 5। बच्चों हमने राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों को प्रूफ कर दिया है, बहुत ही इजी था सवाल, आप देख सकते हैं। सही बच्चों, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई बच्चों, लेकिन मैंने एक गड़बड़ कर दी, हमारा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड नहीं मैच हो रहा। ये फंस गया सीएम। क्यों नहीं मैच हो रहा, मैंने गड़बड़ कर दी। गड़बड़ क्या किया, हमें पूछा गया इंटरसेक्शन और मैंने यहाँ पे कटिंग कर दी है। कटिंग नहीं करनी, हमें तुमसे ना हो पाएगा। इंटरसेक्शन मालूम करना। तो -3 हमें इंटरसेक्शन मालूम करना है, हमें इंटरसेक्शन मालूम करना है। बच्चों मैंने सबसे बड़ी गलती तो क्या की है, सबसे बड़ी गलती, पूरा ये सवाल ही मैंने गलत सॉल्व किया है। पूछो कैसे, देखे सबसे पहले तो मैंने ये वैल्यू उतारी, फिर माइनस के डाल के ये मैंने उतार दी वैल्यू, ये मैंने क्यू की वैल्यू उतार दी है। आप देख सकते हैं ये क्यू की वैल्यू मैंने उतार दी है, सही है। तो मैंने ये गलत कर दिया, यहाँ जबकि मेरे को यहाँ पे क्यू की वैल्यू नहीं उतारनी चाहिए थी। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मेरे को यहाँ पे उतारनी है क्यू की वैल्यू नहीं, जो हमारे पास आंसर आया है उसकी वैल्यू उतारनी। 2 आंसर है तो ये सिर्फ 2 ही कॉमन आएगा, सही है बच्चों। इंटरसेक्शन में मतलब कि -3 आएगा, -2 आएगा, सही, फिर -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे 3 भी आएगा, फिर यहाँ पे 4 भी आएगा, फिर यहाँ पे 5 भी आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे माइनस करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे वो तो निकाल लिया था ना, क्या नाम है, इंटरसेक्शन हमने यहाँ पे कॉमन निकाल दिया इन दोनों का। अब हमें यहाँ पे माइनस करना है तो माइनस तो सिर्फ 2 ही माइनस होगा, ये देख सकते हैं आप, 2 ही माइनस होगा, तो बाकी राउंड ऑफ ये पूरी वैल्यू वैसे एज इट इज़ आएगी। तो आप देख सकते हैं ये बहुत गिच पिच हो गया, इसको मैं एक दफ़ा फिर से यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। इसका आंसर आया -3 -2 -1 0 1 3 4 and 5। तो बच्चों ये आंसर है, बेसिकली ये आंसर राइट है, ये आंसर नहीं और ये आंसर राइट है, ये देख सकते हैं ये वाला आंसर। तो once more बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं आप, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों प्रूफ हो गई है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो ख़त्म है। फिर उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। और बच्चों गलती तो होती है, चाहे कोई भी इंसान हो, आप स्टूडेंट है, आप टीचर है, सब गलती करते हैं। तो बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। मेरे से इस वीडियो में बेसिकली बहुत ही गलती हुई है, लेकिन मैंने अच्छा इंसान वो है जो अपनी गलती को सुधारे भी। तो बच्चों मैंने अपनी गलती सुधारी और आप भी कोशिश करा करें कि पेपर में हमेशा रीचेक करा करें पेपर को। भले आप जितने भी एक्सपर्ट हो
आपसे कुछ गलती ना हो, इसलिए एक दफ़ा रीचेक कर लिया करें। तो हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। गजब बेइज्जती है। बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो बच्चों अब तक के लिए इतना ही। प्लीज़ अगर चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, और एक लाइक तो बनता ही है आपके अगर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे तो चलिए अब तक के लिए इतना ही। गुड बाय।